हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। अरे दिमाग में बहुत ज्यादा टसल चल रही होगी अभी कि स्ट्रीम कौन सी ले। ये सबके दिमाग में चलती जब हम 10th क्लास को शिफ्ट कर रहे होते हैं। बट उससे पहले बेटे बहुत सी चीजों को जान लेना कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। स्ट्रीम में ले, मैथ्स ले लें, बायो ले लें, कौन सी चीज लें जिससे हम लोग बढ़िया फ्यूचर में करें। तो मैं सबसे पहली बात बता दूं बेटे, मैं खुद सुपर मेडिकल से हूँ। सुपर मेडिकल सुना है कभी? मैथ्स और बायो दोनों से हूँ। मैथ्स और बायो मैंने दोनों से फॉर्म फिल करा था। एक साथ ही हमारे सैनिक स्कूल में, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैथ्स और बायो दोनों एक साथ दे दी जाती है। वो एप्लीकेबल होती है हर बच्चे के लिए कि मैथ्स और बायो एक साथ में ले सकते हो इफ योर चॉइस। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है अगर, तो तुम इसको ले सकते हो। ये हमारे यहाँ होता है। तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों चीजें ली, तो तुम्हें डिटेल में बता सकता हूं बेटे मैथ्स और बायो में से क्या लेना चाहिए, कॉमर्स ले तो क्या करें और आर्ट साइड ले तो क्या करें। सारी चीजें बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा समझ के, रुक के, तुमने डिसाइड भी कर रखा है बट स्टिल कुछ फैक्टर्स को समझना, कुछ फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तुम क्लास शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए याद रखना कि पूरी लाइफ ऑलमोस्ट तुम्हारी इसी पे डिपेंडेंट है। बहुत सी चीजें लाइफ में जो तुम करने वाले हो वो तुम्हारे इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होगी। क्या क्या करोगे तुम, कौन से फ्यूचर में क्या चीज गेन करने वाले हो, कौन सी चीज में ग्रो करोगे, ये सब कुछ इसी बेसिस पे आने वाला है। तो बेटे थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ी सी चीजों को समझ के अभी एक चीज देखना कि अगर तुम मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, सबसे पहली चीज तो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हो अगर, तो बायो ले लो। बट बायो में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, देन व्हाट्स नेक्स्ट? बेटे तो हम पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैथ्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, बायो में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो यार अब कॉमर्स ले लेते हैं। बेटे इस तरह से डिसाइड नहीं किया जाता कि सर मैं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं हूं, इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, या मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं सीए बनूंगा इसलिए मैंने कॉमर्स ले रखी है। बेटे चीजों के स्ट्रगल को समझो, डिटेल में जाके चीजों को देखो क्या क्या होता है। इन एनी केस सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देता हूं तुम्हें बायो की, कि बायो अगर तुम लेते हो तो क्या होता है। हालांकि हमारे पास बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है, इन सबसे चीजें बेस्ट बनती है, बट कौन सी चीज तुम्हारे लिए फेवरेबल है ये देखना। कोई भी स्ट्रीम को इस तरह से चूज नहीं करना। अभी देखो, अगर मान लो तुम बायोलॉजी लेते हो, क्या लेते हो? बायोलॉजी लेते हो, उसके साथ साथ एक चीज याद रखना बेटे, दो सब्जेक्ट और आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है ही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेटे अगर तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और तुम सोच रहे हो मैं इसलिए बायो ले रहा हूं क्योंकि सर मैथ में इंटरेस्टेड नहीं हूं इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो ठीक है चल जाएगी, बायो ले लेता हूं मैं। बेटे तुम्हें एक चीज बता दूं, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स बहुत है और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बहुत है, तो मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। सबसे पहली चीज बता दूं, मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। ना ही तुम कॉमर्स लेके बचोगे, ना ही तुम लोग बायोलॉजी लेके बचोगे, और मैथ्स लेके तो मैथ्स से वैसे ही नहीं बचना। ठीक है, और मैथ्स से अगर तुम्हें नहीं बचना है तब भी कुछ चीजों को समझते जाना। बेटे फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कंप्लीटली मैथ्स पढ़नी पड़े, कुछ टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ता है। अगर गिनती के सीरियसनेस के साथ, तुम्हें बोला था 11th में सीरियस कम लोग होते हैं, चीजों को बहुत कम लोग डिटेल में जाके जानना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है, सोचते हैं बोर्ड हो गया चलो ठीक है रेस्ट पे पहुंचते हैं, स्टेबल हो गए 3 महीने बाद देखेंगे, हम स्ट्रीम तो हम जून के बाद डिसाइड करेंगे। अबे तुम अभी डिसाइड करने वाले हो ना, तो चीजों को समझो जरा। फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटे 15 दिन की, एटमोस्ट 15 डेज में तो उसका जितना भी न्यूमेरिकल्स है, उसके जितने कॉन्सेप्ट है वो सब तुम बढ़िया से पढ़ सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सब कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के जो तुम्हें पढ़ने हैं, अभी पढ़े नहीं है तुमने, फ्यूचर में पढ़ने हैं तुम्हें, उनके बेसिस पे आ रहे हैं, तो उतना ही फोकस करना पड़ता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डिटेल में जाकर चीजों को समझो। 11th क्लास की बायोलॉजी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम है, ठीक है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम है क्योंकि बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। चीजों का हम लोग एनाटॉमी ज्यादा पढ़ते हैं। एनाटॉमी तो जानते हो ना, हम बॉडी के अंदर के पार्ट्स ज्यादा पढ़ते हैं इन 11th क्लास एज कंपेरिजन टू 12th क्लास। 12th क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है क्योंकि तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स आते जाते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स तुम्हारे आते जाते हैं, तो तुम 12th में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, 11th में कम होते हो। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़ा रहा हूं लगातार वो देखता हूं 11th में कम इंटरेस्टेड रहते हैं, कहते हैं सर 12th की तो बढ़िया है, मजा आ रहा है तो पढ़ने में, इसलिए हम अच्छा पढ़ रहे हैं। बट
तुम्हें कुछ चीजों पे गौर करना है पहले। बेटे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों नॉर्मल है हमारी 11th और 12th में, दोनों की जगह की ठीक है, 11th की भी बढ़िया है और 12th की भी बढ़िया है। दोनों चीजों को डिटेल में समझ सकते हो, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर सकते हो। अगर तुम बहुत एवरेज भी स्टूडेंट हो, 60% वाले भी हो या 50% वाले भी हो, 50 से 60%, जो कि मैं एक ठीक ठाक परसेंटेज मानता हूं कि तुमने ठीक है अगर 60% प्लस ले गए खींच के, या तुम्हारी कैपेबिलिटी थी 60% प्लस खींच के ले जाने की 10th क्लास में, तो मतलब तुम एक ठीक बच्चे हो, खराब नहीं हो, तुम्हारे अंदर ग्रोथ की गुंजाइश अच्छी खासी है। अगर तुम 50 से नीचे हो, 50% से नीचे आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें मेहनत अभी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। तुमने 12th फेल देखी है? देखिए, नहीं देखी तो देख लेना, और देखिए तो वेल एंड गुड। उसमें देखना बच्चा 12वीं में फेल हो जाता है, फिर उसके बाद वो मेहनत करता है और मेहनत करके पास होता है। देखा था, उसको भी नहीं पता होता बेचारे क्या करना, छापने के लिए तक गाइडें खोलना है। तो सेम चीज, अगर पीछे हो कोई बात नहीं, अगर आगे हो तो वेल एंड गुड, जितनी भी परसेंटेज से वो ग्रोथ तो करना ही करना। मैंने बोला 50 से 60% भी अगर तुम्हारी बनती है तो तुम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के कैपेबल हो। बस टाइम टेबल, चीजों को ध्यान में रख के कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उस चीज पे फोकस करना होता है। अगर इनमें मैं तीनों सब्जेक्ट्स का बताऊं, पर डे तुम 2 घंटे भी प्रॉपरली सीरियसनेस के साथ देते हो, केवल 2 आवर्स जो मैंने रूटीन बताया उस रूटीन के हिसाब से 2 घंटे अगर पर डे देते हो तो तुम पूरी साल में एटलीस्ट 80% स्कोर कर सकते हो। 80% मिनिमम बता रहा हूं मैं। ये भी तब है जब तुम एग्जाम टाइम में 8-8, 10-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। अगर एग्जाम टाइम में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हो तो 90% आराम से टपा सकते हो, आराम से ऊपर जाएगी 90% से। ठीक है, तो बेटे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री याद रखना लेने से पहले। बायो स्ट्रीम ले रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है तुम्हारी, और डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। 11th में थोड़ा सा ज्यादा और 12th में थोड़ा सा कम, बट इजी है, ऑप्शंस बढ़िया है। ऑप्शंस क्या क्या है बेटे तुम्हारे, जब तुम लोग 12th क्रॉस कर लेते हो, पहली चीज तो 12th क्रॉस करते ही तुम्हारे नीट के फॉर्म आ जाते हैं, जो कि अभी भरे थे बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने फिल किए थे। तो तुम मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नीट के फॉर्म फिल करने वाले हो। कई बच्चों का मानना ये होता है कि सर मैं 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लेने वाला हूं, उसके बाद नीट की तैयारी करूंगा। तुम्हें नहीं लेना ड्रॉप। अगर तुमने 11th 12th को समझ रखा चीजों को, तो 11th 12th में बढ़िया से सारे नोट्स बनाने, सारी चीजें शुरू में ही करनी है, और उसके बाद क्या करना है, जब जैसे 12th का फर्स्ट अटेम्प्ट बाय 12th खत्म होने वाली होगी, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला होगा, उसी समय फॉर्म फिल करोगे, तो पहले अटेम्प्ट में ही बढ़िया से देना है, क्योंकि तुम्हारे पास सारे नोट्स साथ साथ बने होंगे, सारी चीजें तुमने साथ साथ मार्क करी होगी कि ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तुम तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गए। तो बेटे अगर पहले से प्रिपेयर्ड हो तो इमीडिएटली आफ्टर 12th तुम नीट दे सकते हो। दूसरी चीज, नीट में कोई बजट नहीं चाहिए होता, जो सब देते ही देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले। अगर तुम्हारी इच्छा ना करे, मैंने भी नीट दिया था, 3 महीने पढ़ाई करके 485 नंबर लाया था, 485। 3 महीने मैंने प्रॉपर पढ़ा भी नहीं था, रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। 485 मार्क्स थे, बहुत अच्छे नहीं कहता मैं, बट बहुत खराब भी नहीं कहता। ठीक है, मेहनत जिस हिसाब से करी थी, चलो ठीक है, खिंच गया काम, लेकिन इसके पीछे बस एक कॉस्ट था बेटे, 3 महीने में 485 नंबर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि 11th और 12th जिसने अच्छे से पढ़ी है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। लोग 2-2 साल का ड्रॉप आउट लेते हैं, उसके बाद भी 400 नंबर नहीं खींच पाते, तो उस हिसाब से ठीक है, मेरे को ठीक लगता है। बाकी अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं। तुम लोग इससे बेटर कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग अभी से चीजें सीख रहे हो, हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, इतनी चीजें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस चीज के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम नहीं करोगे ये चीज, क्योंकि तुम्हारे साथ आज तुम्हारे एक बड़े भाई जैसे सर तुम्हारे पास खड़े हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं चीजों को। तो बेटे तुरंत इसके बाद नीट देना है, जिसकी फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, 1500-1600 रुपए में फॉर्म फिल हो जाता है, SC/ST वालों 1000 रुपए में। तो इसमें कोई ऐसा वोट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल कि ठीक है बढ़िया से पैसे जाता नहीं चाहिए अपन को, फॉर्म फिल कर दिया, MBBS निकल गया, BMS निकल गया, लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर नहीं होता है इन एनी केस तो D फार्मा और B फार्मा करके आता है, D एंड B फार्मा आता है तुम्हारा। अब ये फार्मेसी के कोर्सेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद मेडिकल खोल लेते हैं। अब कहना सर मैं मेडिकल खोलूंगा क्या? अब तुम्हें मेडिकल की एक बात बताओ बेटे, मेडिकल में इनिशियल जो लोगों ने पैसा कमाया है, जो बिल्कुल शुरुआत में कमाते हैं, शुरू के 2 से 3 महीने उनका स्ट्रगलिंग चलता है थोड़ा सा, उसके बाद हर एक मेडिकल वाला करीबन 30 से 40 हजार रुपए इजिली कमा रहा है।
40K तक। और कई मेडिकल वाले ऐसे हैं जो 1 से 2, 2 से 4 मेडिकल करते जा रहे हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी, कैसा तुम्हारा दिमाग है उस हिसाब से तुम उसको ग्रो करते चले जाते हो डी फार्मा बी फार्मा लेने के बाद। तो बेटे इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। बायोटेक्निकल से बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसमें आगे चल के अच्छा हो जाता है तुम्हारा बायो से। इमीडिएटली आफ्टर 12th सेटलमेंट नहीं मिलता है इसमें तुम्हें, इस चीज को याद रखना। 12th के बाद तुम्हें कम से कम अगर डी फार्मा बी फार्मा भी करते हो तो मिनिमम 2 इयर्स का गैप चाहिए। मतलब 18 साल की एज में अगर तुम 12th कर रहे हो तो 20 साल की एज में जाके सेटल हो गए, ठीक है। 20 साल के बाद तुमने अपने डी फार्मा बी फार्मा करके कोई भी मेडिकल डाला तो 20 साल की एज में सेटल हो गए, जिस समय तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा। उसके बाद तुम क्या करते हो, 4 मेडिकल 10 मेडिकल, पैसा ही पैसा, ठीक है, बढ़िया। वो कहानी तुम्हारी 20 इयर्स की एज में स्टार्ट होती है। अगर तुम इन एनी केस नीट करते हो बेटे, अगर तुम इन एनी केस नीट करते हो, देखो तो नीट में किस चीज को ध्यान रखना, लाइट चली गई है बट ऐसे अपन डिटेल में बात करेंगे इस चीज के बारे में। अगर तुम नीट करते हो बेटे तो तुम्हारे पास 5 साल का गैप रहता है। मतलब आफ्टर 12 तुम जाओगे, कॉलेज लोगे, एमबीबीएस करोगे तो 5 साल का गैप रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं, इमीडिएटली आफ्टर एमबीबीएस तुम्हारा सेटलमेंट नहीं होता। एमबीबीएस के बाद बेटे तुम आगे फर्दर एमडी वगैरह करते हो, फिर तुम एक प्रो लेवल के डॉक्टर पहुंचते हो जाके। एमबीबीएस करते ही प्रो लेवल के डॉक्टर नहीं बनते, इस चीज को याद रखना। इसके बाद अगर तुम बायोलॉजी नहीं लेते हो, बायोलॉजी की चीजें समझ गए, एफएमसी भी दे सकते हो इमीडिएटली आफ्टर 12th, नीट भी सेम ही चीजें हैं बिल्कुल। तो बायोलॉजी से अच्छे खासे सेटलमेंट है, समझ गए इस चीज को। पैसा बहुत बढ़िया है, नीट क्वालिफाई कर लेते हो, डॉक्टर बन जाते हो तो सरकारी बैठते हो, प्राइवेट बैठते हो, दोनों जगह बैठते हो, बढ़िया पैसा कमा सकते हो, समझ गए इस चीज को। बट लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता। अगर रिस्पॉन्सिबल निकले थोड़े बहुत भी तो रिस्पॉन्सिबल बनने के बाद क्या होता है बेटे, मरीज अगर हॉस्पिटल पड़ा है तो तुम रात को भी उठ के भागोगे। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जुनून कैसा है, जज्बा कैसा है, तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते, वो डिपेंड करता है उस समय। तो लाइफ आगे की कैसी रहने वाली, उस चीज को सुनना ध्यान से जरा। डॉक्टर बन जाते हो, बढ़िया है, एक प्रॉपर ड्रेस में गए, हॉस्पिटल में बैठे, पर्चे लिखे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जब इतनी तकलीफें सुनते हो लोगों की तो थोड़ा सा दिल कभी कभी परेशान होता है। बाकी पैसा बढ़िया है। अगर फर्स्ट जनरेशन के डॉक्टर हो, फैमिली में कोई पहले डॉक्टर नहीं बना तो बेटे डॉक्टर्स लोन बहुत निकालते हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स खोलने, चीजें खोलनी है तो लोन निकालते हैं। तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रीपेमेंट करते करते ही बूढ़े हो जाते हैं। ये भी इसका एक डार्क साइड है, ध्यान रखना इस चीज को। डॉक्टर्स में भी बहुत बड़े लेवल तक जाने के लिए बहुत बड़े दर्द भी लेने पड़ते हैं जो डॉक्टर्स जनरली लेते हैं, समझ गए इस चीज को। तो बेटे ये भी हो सकता है कि तुम 50 साल 60 साल की एज तक लोन ले लेके लोन रिफिल करते रहो और उसके बाद वो जो तुमने किया पूरी लाइफ टाइम वो तुम्हारे बच्चे उसको सेट कर रहे हो, क्योंकि 20 साल लग जाते हैं लगभग लोन को सेटल करने में। 4 करोड़ 5 करोड़ का लोन लोगे तो मिनिमम इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, समझो इस चीज को। ये तुम्हारी फ्यूचर लाइफ रहेगी। बट डॉक्टर के बाद स्पेशली तुम्हारे पास टाइम होगा, अगर डॉक्टर बन गए तो टाइम का सबसे मेन मैटर है। टाइम होगा, तुम छुट्टी जाना चाह सकते हो, जाओगे, मस्ती करना चाहते हो मस्ती करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होगा, ठीक है। तो लाइफ बढ़िया होगी, पैसा बहुत एक बोल सकते हैं कि एटमोस्ट क्वालिटी का पैसा मिल जाता है हमको इसमें। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा पैसा आता है अर्ली एज में, अर्ली एज की बात करूं तो मैथमेटिक्स में मिलता है। किस में मिलता है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में तुम्हें एक बात बता दो बेटे, अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। मैथमेटिक्स का मतलब खाली मैथमेटिक्स नहीं है, याद रखना 2 सब्जेक्ट और भी है तुम्हारे पास। कौन कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगेन वही रोल कि फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है तो उसमें मैथमेटिक्स आएगी, कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, चीजों को समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बट स्टिल अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा तुम्हें कि 2 घंटे 3 घंटे अगर दिन में देते हो, 2 घंटे मेरे रूटीन के हिसाब से अगर दे रहे हो तो पक्की बात है कि 80% आराम से खींच जाओगे। 2 आवर्स की बात कर रहा हूं, गलती से भी 4 to 5 आवर्स खींच रहे हो तो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन, बायो वालों के लिए नीट की प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाती, मैथ्स वालों के लिए आईआईटी की प्रिपरेशन घर बैठे हो जाती, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता। आजकल तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब, कनेक्ट हो जाते हो, जैसे हम और तुम कनेक्ट हो गए आज, तो बहुत इजीली मैथ्स को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे रह के प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे मैथ्स अगर लेते हो तो इमीडिएटली आफ्टर 12th, इवन 12th में ही जब हम लोग होते हैं तो एक अटेम्प्ट में एनडीए का मिलता है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। अगर आर्मी में जाना है, डिफेंस फोर्सेस में,
बहुत अच्छी चीज है। तुम्हें पता होना चाहिए एनडीए में जाने के बाद जब फीतियां लगती ना, घर वाले बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि 18 साल की एज में तुम्हें सेटलमेंट मिल जाएगा। जमाने में नाम ही नाम होगा, अरे यार यार उस लड़के ने एनडीए निकाला, है ना, और जो कि इजी है, सबसे इजी है। 12th के टाइम पे ही तुम लोग एनडीए दो, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसमें इजिली निकाल सकते हो और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, इन सब में ग्राउंड लेवल की भी हमको ड्यूटीज मिलती हैं, वो भी कर सकते हैं, जिसमें जनरली सैलरी जो है 40-50 हज़ार रहती है। अगर एनडीए चले जाते हो तो एनडीए जाने के बाद 3 साल एनडीए में बिताते हो, बट उस समय कुछ पॉकेट मनी आती है तुम्हारे पास। मेरे कई फ्रेंड्स अभी एनडीए में थे, पास आउट हो चुके हैं फिलहाल में। हम टोटल 58 थे, 58, जिसमें से 28 जो है ऑफिसर्स बने थे, ठीक है। बाकी कुछ डॉक्टर्स बन गए, कुछ ने जो है फॉरेन चले गए, कुछ टीचर्स बन गए। तो लाइफ जब उनकी सुनता हूं मैं तो पता लगता है कि यार ठीक है, बढ़िया है, कुछ स्ट्रगल है वहां पे भी। एनडीए में जाओगे तो मजा तो बहुत आता है, थोड़ा रगड़ा है, ठीक है। सीनियर्स थोड़ा रगड़ते हैं, बट किस लिए? कि तुम्हारी बॉडी अच्छी बने, बस इसलिए नहीं कि ठीक है उनको मजा आ रहा है, तो वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन एनडीए गए तो लाइफ सेटल है, घर वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, अब बेटा हमारा सेटल हो गया या बेटी हमारी सेटल हो गई, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो एनडीए ठीक है। एयरफोर्स एक्स बाई अगेन लड़कियां भी जाती हैं, बट आर्मी में अभी ग्राउंड ड्यूटी में लड़कियां नहीं जाती। बट इन तीनों चीजों में तुम्हारा इमीडिएटली आफ्टर 12th सेटलमेंट है। अगर मैथ्स लेते हो, इवन तुम्हारे पुलिस वगैरह के फॉर्म है, उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर 12th, जैसे ही 18 साल की हो। तो ये तुम्हारे पास बेनिफिट्स है। एनडीए के जो टेस्ट रहते हैं उसमें 1.5 लाख के आसपास सैलरी पहुंच जाती है। इनिशियल सैलरी तुम्हारी 70-80 हज़ार रुपये होती है, बट अलायंस आता है, चीजें आती है, मतलब ऊपर से सैलरी। अलायंस तुम्हें शायद अभी ना समझ आए, बट ऐसे समझो कि ऊपर से कुछ बोनस मिलता है, वो बोनस मिला के 1.25 से 1.5 लाख रुपए पहुंच जाती है। डिपेंड ऑन दियर पोस्टिंग, कहाँ पोस्टिंग है, कि जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो या फिर ऐसे एरिया में पोस्टेड हो जहाँ पे बॉर्डर एरियाज है, तो अलायंस ज्यादा आता है, बोनस ज्यादा मिलता है फॉर योर ब्रेवरी। अगर नॉर्मल एरिया में हो तो ब्रेवरी के लिए बोनस थोड़ा कम आता है, बट स्टिल 80,000 सैलरी रहती है। घर वालों का कोई खर्चा नहीं, तुम्हारे पास कार्ड्स मिलते हैं कैंटीन से, उन कार्ड्स को तुम लोग यूटिलाइज करते हो, बहुत सी चीजें करते हो, ठीक है। तो पैसा बहुत कम खर्च होता है, ट्रिप्स मिलती है, हर साल ही ट्रिप्स मिलती हैं, अनाज वगैरह सब कुछ वहीं से मिलता है, तो लाइफ बढ़िया हो जाती है। तुम छोड़ो, तुम्हारे रिश्तेदार तक तुम्हारे कार्ड्स पे मौज करते हैं अगर तुम डिफेंस फोर्सेस में जाते हो तो। और ये एट द एज ऑफ 18, मतलब अब से 2 साल बाद तुम प्रॉपरली सेटल हो जाते हो अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो। समझ गए इस चीज को। इसके आगे बेटे मैथमेटिक्स लेने के बाद चाहे तो तुम बीटेक कर सकते हो, बीटेक करने के बाद फिर तुम फर्दर और बहुत सी चीजें इंजीनियरिंग वगैरह उसमें जा सकते हो, बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। इकट्ठे पैकेज मिलते हैं 30-30 लाख रुपए के, बट नॉर्मल पैकेजेस जो स्टार्टिंग है वो 4-5 लाख रुपए से। कई इंजीनियर्स की बेटे हालत बहुत खराब है, जिसपे तुमने बहुत से मीम्स भी सुने होंगे, बट मैं ये नहीं कहता इंजीनियर बनना खराब है। कई इंजीनियर्स की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बढ़िया लाइफ चला रहे हैं। अब इंजीनियर्स का ये भी हो गया, घर से काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, तो वो भी बढ़िया है। 4 साल का बीटेक करा, 5 साल आराम से, ठीक है, चीजें चलाई 12th के बाद और फिर सेटल हो गए। लेकिन इसमें सेटल होने में अप्रॉक्स तुम 23 साल के हो जाते हो, 23 ईयर्स के, जैसे तुम डॉक्टर्स में हो रहे थे वैसे इसमें। बट डॉक्टर्स में तुम्हें पता है कि ड्यूटी उसके बाद परमानेंट करनी है, सरकारी डॉक्टर बनते हो, उसके बाद भी प्राइवेट जाओगे, सरकारी करोगे, अपना हॉस्पिटल डालोगे, बट इसमें क्या है, लगातार जॉब करोगे, ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। मैथ से बिजनेस बहुत कम होते हैं, मैथ्स वालों का दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, चीजों को लेकर बहुत शार्प हो जाते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, बट मैथ्स वालों का बिजनेस कम रहता है जनरली, ठीक है। इस चीज को याद रखना। लाइट आ गई, अब तो मैं कुछ चीजें और डिटेल में समझाऊंगा, इस चीज को याद रखना बेटे मैथ्स में, ठीक है। बाकी मैथ्स 11th क्लास की थोड़ी सी टफ है, अगर थोड़े बहुत भी मेहनती हो, तुम्हारा 10th क्लास अगर 60% भी ठीक था तो अच्छा करोगे, 60% भी अगर ठीक था तो बढ़िया करोगे। मैथ्स में ऐसी मेहनत नहीं चाहिए होती बहुत ज्यादा, बस टाइम चाहिए होता है, उसमें 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, समय देना पड़ता है मैथमेटिक्स को, तो समय दोगे तब जाके मैथमेटिक्स अच्छा करोगे। समझ गए इस चीज को, मैथमेटिक्स को जाता है, याद रखना। ऐसा नहीं कि सर मेरा 10th में बहुत वीक था या मैं पहले नहीं कर पाता था, अब कैसे करूंगा, ये नहीं होता। अगर तुम्हारा मैथ्स पहले ठीक था या पहले नहीं भी था, तुम अब बढ़िया कर सकते हो, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के तुम्हारी जनरली यही स्ट्रीम्स बनती हैं, ये स्ट्रीम लेने के बाद तुम्हारी यही लाइफ बनती है, जाके आगे यही बढ़िया कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बढ़े इसके अलावा कॉमर्स की तरफ, तो कॉमर्स की इतनी डीप डाउन नॉलेज नहीं है,
बट स्टिल कुछ लोग हैं कॉन्टेक्स्ट में, उनको जब देखता हूं तो लगता है कॉमर्स से भी लाइफ खराब नहीं होती। सीए बन सकते हो। सीए के लिए बेटे एक बात बता दूं, प्रिपरेशन करना और प्रिपरेशन करने के बाद उसको देना, अगेन सेटलमेंट एट द अराउंड 21 या फिर 22 के आसपास ही सेटलमेंट मिलता है उसमें, वो भी प्रॉपर पढ़ोगे तब, प्रॉपर चीजें चलती हैं तब। तो मैं रामबाण भी बताऊंगा, अगर सबने ले लिया है, स्ट्रीम्स ले ली हैं, चीजें हो गई, उसके बाद भी कुछ हो सकता है, वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें। सीए बन सकते हैं, मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगता है सीए बन सकते हैं। बट इसके एक बात बता दूं, कॉमर्स में बेटे कम नहीं पढ़ना होता। अगर लाइफ में आगे जाना है, आगे पहुंचना है, तो कम नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स में भी पढ़ते हैं बच्चे, और पढ़ते हैं वो ही बढ़िया करते हैं। अगर तुम कॉमर्स ये लेने की सोच रहे हो, इस वजह से लेने की सोच रहे हो कि यार चलो नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ के काम हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हो। कॉमर्स में ही पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेटलमेंट उनका होगा, उनका अच्छा होगा जो बढ़िया होगा। खुद सोचते रहे 7-10 लाख बच्चे कॉमर्स लेके बैठे हुए, उनमें से कुछ को जॉब मिलेगी, कुछ को बढ़िया जॉब मिलेगी, तो उन्हीं को बढ़िया मिलेगी बेटे जो वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, और जिन्होंने बढ़िया से मेहनत भी करी है सच में। ठीक है, तो कॉमर्स लेने के बाद ऐसा नहीं मस्ती करते रहे, चीज़ें चलती रहे, अपन तो उड़ेंगे। ठीक है, कॉमर्स लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। इवन इक्विवेलेंट टू बायो एंड मैथ्स, ऑलमोस्ट सेम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत डिफर होता है, इसीलिए इक्विवेलेंट बोला, इक्वल ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ी कम रहती है मैथ्स वालों से। ठीक है, लेकिन फिर भी कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ता है, और मैथमेटिक्स पीछा नहीं छोड़ती, फॉर्मूले सब रहते हैं, सब कुछ रहता है, डिटेल्ड भी पढ़ना पड़ता है, चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। वो बात अलग है, खाली पास होना है तो कॉमर्स से पास इजली हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल थ्योरी बहुत रहती है ना, तो थ्योरी को लिखना आसान होता है कि एक दिन पहले सुना, एक दिन पहले देख लिया, काम हो गया। क्लास में टीचर्स ने 4 फॉर्मूले बताए तो उन्हीं की ग्राफ बना दिया, उन्हीं की चार्ट बना दी, काम हो गया। लेकिन फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के हिसाब से देखोगे तो कॉमर्स ठीक है, लेकिन मेहनत करने के बाद बैंकिंग सेक्टर्स में ऑप्शंस मिलते हैं हमको, कंप्यूटर जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छा कर सकते हो कॉमर्स को लेके भी। बट कॉमर्स के मैं इतने सारे बेनिफिट्स नहीं बता सकता तुमको, क्योंकि इतने ज़्यादा है भी नहीं। जो मैथ्स और बायो का सेटलमेंट है, और दूसरा दिमाग खुलता है। कॉमर्स बढ़िया है बट मेहनत करने वालों के लिए, अगेन बता रहा हूँ। अगर ये सोच के कॉमर्स लेने की सोच रहे हो कि यार ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बनना है, कॉमर्स लेनी, स्ट्रीम लेनी, तो यार सीए बनेंगे, बात खत्म, तो कॉमर्स लेना, वरना कॉमर्स मत लेना। सीए बनने की सोचो, कुछ बढ़िया करने की सोचो तो ठीक है। बल्कि कॉमर्स में एक चीज़ बता दूं, बिजनेस ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं, ये बेटर है। बिजनेस ऑप्शंस खुल जाएंगे कॉमर्स लेने के बाद। बिजनेस ऑप्शंस कैसे? जैसे कि सीए बन गए, अपना पैसा आने लग गया, उसके बाद बिजनेस डाल दिया, तुम्हारा माइंड बहुत डेवलप होता है, क्योंकि बिजनेस को पढ़ते हो, चीज़ों को पढ़ते हो, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू हम लोग खर्च कर रहे हैं। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, कई बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मैंने बाद में कॉमर्स साइड वाइज पढ़ ली थी। लेकिन वो बात नहीं आती, वो चीज़ें नहीं आती। बट कॉमर्स का एक्सपीरियंस तुम्हें बता सकता हूँ, जितना मैंने किया है अभी तक, डिटेल्ड में नहीं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत फर्दर नहीं पहुँचोगे कॉमर्स से। ठीक है, मेहनत करनी तब तो बढ़िया है। आगे हमारा आता है आर्ट साइड, जो कि IAS PCS बढ़िया लाल बत्ती मस्त लगता है देखने में, है ना। बट एक चीज़ तुम्हें बता दूं बेटे, IAS PCS के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। IAS PCS अगर तुम्हें बनना है, IAS में जाना है, मान लो कल को लाल बत्ती चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि ठीक है, तुमने आर्ट साइड ले ली। आर्ट साइड लेने के बाद तुमने फिर ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के टाइम पे याद रखना, बहुत बच्चा मेहनत कर रहा होता है IAS के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैथ्स एंड बायो। मैथ्स और बायो में इतना कंपटीशन नहीं था, ना ही इतना कॉमर्स में कंपटीशन था। सीए बनना मेरे को कई बार लगता है कि थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा इजी है और अर्ली सेटलमेंट है एज कंपेयर टू द IAS एंड PCS। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा 99% अगर ये कर सकते हैं हम लोग, उसको 99 मान लेते हैं आउट ऑफ 100 और इसको 100 मान लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं। सीए में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट IAS PCS के लिए पार लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को याद रखना। लिखने में बेटर हो, चीज़ें बढ़िया लिखते हो और चीज़ों को बहुत डिटेल्ड समझते हो, तब तो IAS PCS के लिए ऑप्ट करो। दूसरी चीज़ बेटे, तुम्हारी फैमिली इस चीज़ में एग्री हो कि हम 5 साल पढ़ा लेंगे इसको, इस चीज़ पे ध्यान रखना। अभी तक बने हुए हो वीडियो में, तो मतलब सीरियस हो लाइफ को लेके, इस चीज़ को ध्यान रखना।
कि तुम्हारी फैमिली अगर इस चीज के लिए कैपेबल है कि हम आगे 5 साल 6 साल पढ़ा लेंगे, बच्चा हमारा कहीं बाहर दिल्ली में रह रहा है, रानी मुखर्जी रह रहा है, कहीं भी मुखर्जी नगर या फिर कहीं भी रह रहा है, तो उसके लिए एक चीज़ याद रखना कि पेरेंट्स की भी सलामती चाहिए। पेरेंट्स अगर हमारे कह रहे हैं ठीक है ये चीज़ें हम कर देंगे तुम्हारे लिए, तब तो तुम ऑप्ट करना, वरना अभी मैथ्स बायो में से कोई चीज़ ऑप्ट कर लेना। और उसके बाद बेटे आफ्टर 12 तुम प्राइवेट फॉर्म डाल सकते हो, 500 रुपये का फॉर्म पड़ता है, कुछ फॉर्म भी बहुत महंगा नहीं है, और पेपर दे सकते हो, तो तुम्हारे पास 8 साइड का भी सर्टिफिकेट आ जाता है, तुम ISPCS दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी ISPCS वाले बेटे मैथ से भी जाते हैं और बायो से भी जाते हैं, बट स्टिल पीपल ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, आर्ट साइड इसलिए सेलेक्ट करते हैं, ह्यूमैनिटीज, क्योंकि उनको लगता है इससे एक्सप्लेन करना बेटर है, इस वजह से, बस ये सिंगल कॉज है, बाकी और ऐसा कोई कॉज नहीं है। बल ISPCS के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इस चीज़ को याद रखना। 11th-12th बहुत अच्छी जाती है आर्ट साइड वालों के लिए, बट अगर फ्यूचर सोच रहे हो, आगे की सोच रहे हो, तो बेटे आर्ट साइड लेने पे कुछ फैक्टर्स को गौर करना कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सेटलमेंट पता नहीं 21 की एज में होगा, जब ग्रेजुएशन करने के बाद ISPCS दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 दिया, वेल एंड गुड। बाकी जनरली जो 99% जनता कर रही है वो ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं फोड़ पाती, चौथे 5वें अटेम्प्ट में जाके फोड़ती है, तीसरे अटेम्प्ट में फोड़ती है, जाके 12th फेल देखी होगी तुमने। तो बेटे दोनों चीजों पे फोकस करना है। बाकी प्रिपरेशन का याद रखना, प्रिपरेशन सब में चाहिए, लाइफ को फोकस्ड हर जगह पे रहना पड़ेगा, स्ट्रीम चाहे जो सी लो, याद है। बाकी इंटरेस्ट बेटे कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट की तरफ मत जाना, तुम्हें मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ नहीं। कुछ दिन अगर मैं दाल खाऊं और मुझे दाल पसंद ना हो, तो कुछ दिन बाद दाल अच्छी लगने लगती है, ऐसा ही होता ना। करेले मेरे को नहीं पसंद, कुछ दिन मैंने खाए, फिर जबरदस्ती खिलाए गए पहले, फिर खाने लग गए और फिर अच्छे लगने लगे, बाद में बढ़िया लगने लगते हैं। तो कोई भी चीज लाइफ में, बहुत चीजें हमें पसंद नहीं थी, बाद में पसंद आने लगी। फर्स्ट टाइम जब हम स्कूल गए थे तो शायद स्कूल जाना पसंद नहीं था, फर्स्ट टाइम जब हमने गेम छोड़ा तो शायद हमें पसंद नहीं था, फर्स्ट टाइम जब पेपर आए थे तो बहुत बुरा लगा था। अभी जब जवान हो गए धीरे धीरे तो लगा यार बोर्ड का, अरे नहीं यार नहीं आना था, वापस भेज दो। 10th में भी तो नहीं जाना चाहते थे, बोर्ड का पेपर नहीं देना चाहते थे, दिया ना। कई चीजें बेटे इंटरेस्ट नहीं होती फिर भी करनी पड़ती है, सो डोंट गो बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के थ्रू नहीं जाना, तुम्हें इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखना, चीजों को समझो बढ़िया से, इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा। जब उनके डिटेल्ड जाओगे, चीजों को समझोगे, ये चीज ऐसी है, कोई खाने वाली चीज तो है नहीं, खाने वाली चीज में तक अगर हमको इंटरेस्ट आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसमें क्यों नहीं आ सकता, जरूर आ जाएगा इंटरेस्ट। बस समय दो, चीजों को समझो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फायदे हैं। आर्मी की वर्दी पहननी है, डॉक्टर का पहनना है, कोट पैंट पहन के CA बनना है, लॉयर बनना है, हमको ISPCS बनना है, क्या बनना है, उन चीजों को समझो पहले। फ्यूचर कहाँ देखते हो तुम अपना, 5 साल बाद, 7 साल बाद कहाँ देखते हो। अगर आर्मी में जाते हो तो तुमको बहुत टाइम मिलता है फैमिली को देने के लिए, प्रॉपर ड्यूटी करके आओ, ऑफिसर बन गए तो बहुत अच्छी लाइफ है, प्रॉपर ड्यूटी करके आओ, फैमिली के साथ रहो मस्त से, संडे मिलता है, सब कुछ मिलता है, घूमने के लिए टाइम मिलता है, सब कुछ बढ़िया एकदम, ट्रिप्स फ्री मिलती हैं आर्मी की तरफ से, बहुत सारे टिकट्स फ्री मिलते हैं, तो ठीक है, वो बेटर है तुम्हारे लिए। तुम लोग CA बन गए तो पैसा अपना है, चीजें अपनी है, लेकिन समय कम रहता है, फैमिली को टाइम कम दे पाते हैं, तो CA में ये चीजें है, लेकिन पैसा बहुत है, अतः पैसा है, जो हम लोग कॉमर्स से कर सकते हैं वो हम लोग और चीज़ों से नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं तुम्हें बताऊंगा, बायो में भी अगर डॉक्टर बन गए और थोड़े से मेहनती हो तो बहुत खींच सकते हो। इवन एक मेडिकल शॉप वाला तक मैंने तुम्हें बताया 40,000 से शुरू करता है, और वो कब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के खड़ा कर देता है इसका नहीं पता लगता आपको। 1 से 2 मेडिकल, 2 से 4 मेडिकल, और ये जो तुम आजकल वो सुनते हो जनता करके है, जनता मेडिकल स्टोर, ऑलमोस्ट हर शहर में अवेलेबल है। ये ब्रांचेस कहाँ से आई, नॉर्मल किसी ने डाली थी, स्टार्टअप किया था, आज उसने कितना बड़ा पैटर्न बना के छोड़ दिया। करते हैं लोग, करते हैं। इवन मेरे कुछ नोन है, उन्होंने बस D फार्मा किया, बेचारे ऐसी गांव से पड़े हुए थे, बाद में उन्होंने 1 से 2 मेडिकल, 2 से 4 और मेडिकल बढ़ाना शुरू कर दिए। उनकी सैलरी लाखों में पहुंच गई, सैलरी सॉरी इनकम लाखों में पहुंच गई, बहुत बढ़िया से। अपना जाते हैं मस्त शॉप पे बैठते हैं, फार्मेसी का काम है, गए थोड़ा सा मेडिकल पे काम किया, आ गए, खत्म, ठीक है, डीलिंग कर ली, फोन पे डीलिंग हो गई, बढ़िया है उनका भी। तो चीजें बेटे जो भी है तुम्हारी, उनको डिटेल्ड में समझो, ध्यान से समझो। बाकी फैमिली का बजट भी देखो कि फैमिली का बजट कैसा है। 11th-12th की पढ़ाई में डिफरेंस नहीं है, बट कोचिंग फीसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये भी याद रखना।
ह्यूमैनिटीज के लिए तुम्हें कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ती, कॉमर्स के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी कॉमर्स में तुम्हें एटलीस्ट एक कोचिंग चाहिए ही चाहिए है। और हम लोग पीसीएम और पीसीबी की बात करें तो हमें कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। बाकी सब कुछ फ्री में अवेलेबल है आजकल तो यूट्यूब पे, तो वैसे तो कोचिंग किसी को नहीं चाहिए, बट अगर जनरली तुम ऑप्ट करना चाहते हो तो पीसीएम और पीसीबी वाले कोचिंग ऑप्ट करते हैं, ठीक है, कोचिंग जाते हैं। बट शायद हम और तुम साथ रहे, चीज़ें बढ़िया रही तो शायद तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाकी जो तुम लोगों का प्यार है उसको बनाए रखना। होप सो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में डाल जाना। बाकी थैंक यू इतना सारा प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और चीज़ों को समझ गए तो लाइक कर देना, अपने साथ वालों को जरूर भेज देना, क्योंकि 5 साल बाद बेटे पता नहीं किसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, उसने ये चीज़ें सोची नहीं सोची, उसको गाइडेंस मिली या नहीं मिली, तो उनके लिए गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टोरी लगा देना चाहे तो, और दोस्तों को तो ज़रूरी शेयर कर देना जो तुम्हारे साथ वाले, क्योंकि सबको ज़रूरी है ये जानना कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ें रह गई हो, कोई तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, डाल के जा सकते हो कमेंट में। बाकी इंस्टाग्राम आईडी तुमको पता ही है, वहाँ पड़ी होगी RN पटेल 7003, RN पटेल 7003 पता ही है तुम्हें, तो जाके वहाँ भी जा सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो भेज सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी फोकस्ड रहना, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना, और पढ़ाई है जंग नहीं है, सीखते रहना हमेशा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।